अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत ही आवश्यक है। आप जो खाते हैं उस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आपने बर्तनों पर गौर किया है जिसमें आप रोजाना खाना पकाते हैं? अगर नहीं तो आप अपनी सेहत के साथ बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। अलग अलग धातु के बर्तन हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस धातु के बर्तन आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और किस धातु के बर्तन सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किचन में कई धातुओं के बर्तन मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल गृहिणियां खाना बनाने में करती हैं। किचन में स्टील के बर्तन के साथ ही में एल्यूमीनियम के बर्तन का इस्तेमाल खाना पकाने में होता। कुछ लोग स्टेनलेस स्टील में खाना पकाते हैं। गांवों में कई घर आज भी ऐसे हैं जहां लोहे या मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनके बर्तन में खाना पकाना सेहत के लिए गंभीर है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खाना बनाने में किस बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए और किसका नहीं। आइए आयुर्वेद चिकित्सक से ही समझते हैं किस बर्तन में पका हुआ भोजन सेहत के लिए लाभदायक है और किस बर्तन में पका भोजन नुकसानदायक। अन्नपूर्णा होती है, उनके हाथ में पूरे घर का स्वास्थ्य, और घर का ही नहीं समाज और विश्व का स्वास्थ्य भी उनके हाथ में होता है। जब अन्नपूर्णा ही हमें अच्छी तरीके से खाना परोसती है तभी वो पच जाता है, और उसके भाव और उसके पकाने का तरीका जो है वो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए और उत्साहवर्धक और प्रगतिशील होना चाहिए। तो जो अन्नपूर्णा है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मोस्टली जर्मन के बर्तन यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जर्मन जो है उससे क्या होता है कि खाना पकाते वक्त तो उसके कुछ पार्ट्स खाने में आ जाते हैं। उसका एक ये है बेनिफिट, ये है कि वो सिर्फ गरम जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके लॉसेस भरपूर है, बहुत सारे लॉस है। क्योंकि उसका ये जर्मन हमारे लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारी जो विचार करने की क्षमता है, यहाँ तक कि हमारा नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक कर देता है। धीरे धीरे ये स्लो पॉइजनिंग के जैसा काम करता है। जब हम जर्मन यूज़ करते हैं तो हमारी विचार करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे हम मूढ़ बुद्धि तक हो जाते हैं। वैसे भी हम सारे इंडियंस बहुत यानी कि विचार करने की क्षमता अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन अगर हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जर्मन कभी यूज़ नहीं किया है। जर्मन ये कब से आया है, ब्रिटिश कालीन वक्त पे आ गया है। वो भी उन्होंने पहले कैदियों के लिए यूज़ किया था। कैदियों के लिए यूज़ इसीलिए किया था कि उन्होंने ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा उनकी विचार क्षमता प्रगल्भ हो गई तो क्रांतिकारक विचार बाहर आ जाएंगे। इसके लिए उनको मूढ़ बुद्धि बनाने के लिए ये सब उन्होंने किया था। लेकिन हम जो है अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ कर रहे हैं ये तो अपने लिए हानिकारक है, अपने बच्चों के लिए भी हानिकारक है, और वो हमारे डीएनए के लिए आगे जाके भी हानिकारक होता है। इसीलिए जर्मन का तो यूज़ बंद ही करना चाहिए। हम तांबे का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तांबे का बर्तन कैसे यूज़ करना है वैसे भी अन्नपूर्णा को मालूम है, जो गृहिणी है अपनी, क्योंकि तांबा जो है जब हम खट्टी चीज़ें यूज़ करते हो तो तांबे और पीतल का नहीं कर सकते हैं। तो अभी डे टू डे लाइफ में व्यवहारिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली हमें स्टील मिल जाता है। स्टील का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पतला वाला स्टील होता है तो उसमें भी उखड़ जाता है उसका पॉलिश, तो वो अच्छा चाहिए। स्टील का बर्तन आज आप यूज़ कर सकते हो, पीतल का यूज़ कर सकते हो, तांबे का यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि कांसे का बर्तन भी आप रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। बस उसमें थोड़ा सा परहेज ये होता है कि वो करते हुए आप उसमें खट्टी चीज़ें मत डालिए, और डालिए तो कब, जब पकाना हो गया तो तुरंत उसको पकाने वाला बर्तन अलग कर दीजिए और रखने वाला ढकने के लिए जो बर्तन होता है वो अलग कर दीजिए। जिस बर्तन में हम पकाते हैं उसको क्या करना है आपको कि उसको उसमें से पकाई हुई चीज़ है, जो भी सामग्री है, अपनी सब्जी हो, जो दाल हो, चावल हो, उसको हटा के हम दूसरे बर्तन में रख दें। हमारे पुराने ज़माने में वही करते थे कि जिस बर्तन में हम पकाते हैं वही परोसने के लिए कभी भी नहीं लेते थे। ये फैक्ट इसीलिए है कि उसमें से जो है जितना कुछ पौष्टिक गुण है वो उतर चुके होते हैं, उसके गुणधर्म आए हुए होते हैं, लेकिन उसके टॉक्सिसिटी ना आ जाए, उसमें फिर से उत्पन्न ना हो, इसीलिए पकाने वाला बर्तन अलग होता है, परोसने वाला बर्तन अलग होता है। और हम मिट्टी के बर्तन भी अभी यूज़ करने चाहिए, और ये भी एक अच्छा है। मिट्टी का बर्तन तो सर्वोत्तम बताया गया है। उसके बाद दूसरा सेकंड नंबर पे आता है लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन भी ऐसा है कि जब तक हम पकाते हैं उसी वक्त सामग्री रहेगी, जब परोसना है तो परोसने के लिए अलग से रहेगा। थर्ड नंबर पे आता है पीतल, फोर्थ नंबर पे आता है तांबा, और फिफ्थ नंबर पे आता है स्टील का बर्तन।
मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये 5 ही बर्तन आप यूज़ कीजिए, और जो जर्मन का बर्तन है मोस्टली हो सके तो अवॉइड कर दीजिए। अभी एक नॉन स्टिक आ रहा है, नॉन स्टिक भी आपको इन इमरजेंसी ही यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक पे ऊपर बहुत सारी केमिकल की परतें लगी हुई होती है और हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाती है। तो इवेपोरेट जो हो जाती है उस वजह से क्या होता है कि अपने खाने की सामग्री में वो गैसेस मिल जाती है, तो इसीलिए ये कैंसर जैसी दुर्धर व्याधियाँ भी उत्पन्न कर देती है। तो नॉन स्टिक का भी उपयोग आप इन केस इमरजेंसी में ही कीजिए, जबकि आपको कहीं बाहर आप यूज़ करते हो वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तब कीजिएगा, नहीं तो अपना जो रूटीन परंपरागत जो बर्तन है वही यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ तक कि और एक एडिशनल बताना चाहूँगी मैं कि हम जो फुल्का बनाते हैं रोटी का, और डायरेक्टली हम बहुत बार पापड़ सेकना वगैरह डायरेक्टली हम जाली लगा के गैस के ऊपर कर देते हैं। उसमें भी गैस की जो फ्लेम रहती है उसमें भी कभी नीली आती है, कभी लाल आती है। लाल मिश्रित जब आती है तो मीन्स टॉक्सिक गैसेस बाहर आ रहे हैं, तो वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे अन्न में, डायरेक्टली वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो भी आप थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, और इस सभी बातों का ध्यान करके अन्नपूर्णा अपना स्वास्थ्य का वर्धन करे, यही कामना करती हूँ। मैडम, तांबे का जो पानी है ये कब तक पीना चाहिए? जी सर, तांबे का जो पानी है उसमें कॉपर रहता है। जिसको आयरन का डेफिशिएंसी है उसने तो हम खास यूज़ करना चाहिए, लेकिन जिसको आयरन का डेफिशिएंसी नहीं है उसने आयरन के लिए तांबे का बर्तन यूज़ करना कोई अनिवार्य नहीं है। मैडम, कैसे पता चलेगा ये है? जी, ये पता चलने के लिए कि जब हम आयरन का डिफिशिएंसी होता है तो कमज़ोरी, थकान, ये सब बातें होती है, यहाँ तक कि बैठे बैठे भी ग्लानि आ जाती है, उस वक्त आप तांबे का उपयोग कर सकते हो। या फिर तांबे का उपयोग मिनिमम करना है, एक हंडा भी एक बड़ा सा हंडा भर के भी रख दिया तो भी सफिशेंट हो जाता है। और वो हंडे जो तांबे का बर्तन है वो आपको हर 2 दिन या 3 दिन बाद उसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर एक नेचुरल परत आ जाती है अंदर से। वो परत क्यों आती है कि टॉक्सिक पदार्थ जो रहता है, जो उसका गुणधर्म पानी में आता है, तब पानी का भी कुछ टॉक्सिसिटी उसके ऊपर की लेयर के ऊपर चला जाता है, इसीलिए उसका क्लीननेस बहुत ज़रूरी होता है। और तांबा ये जो है जंतुघ्न भी बोला है, इसीलिए उसको हम एक पूरे घर के लिए एक बड़ा सा बर्तन रख दिया तो भी चलता है, लेकिन स्पेशली अगर आयरन डिफिशिएंसी के लिए लेना है तो तांबे का ग्लास या तांबे का लोटा वो आप उसमें लीजिए। बस थकान वगैरह अगर ज़्यादा नहीं है आपको, आप नॉर्मल हो, तो एक सफिशेंट हर रोज का जो हमें क्वांटिटी में गुणधर्म या फिर एक अच्छी तरीके का पानी जाने के लिए, मिनरल्स वाला पानी जाने के लिए चाहिए, उस वक्त हम तांबे का यूज़ कर सकते हैं।